कहानी की शुरुआत में नरेटर कहता है, आउटर गॉड्स द एब्सोल्यूट एंटिटीज जो सुप्रीम बीइंग से जाने जाते हैं। इन्होंने एंशिएंट टाइम से काफी सारे यूनिवर्स को क्रिएट किया। सुप्रीम बीइंग्स लगातार नए यूनिवर्स को बनाते रहते हैं और उनमें जीते हैं। अनंत सब्सटेंस बनने के प्रोसेस में वापस सोल और लॉस ने जन्म ले लिया। इस एंडलेस साइकिल में सुप्रीम बीइंग बोर होने लगे। उन्होंने अपने आप को एंटरटेन करने का सोचा और वो था अपने क्रिएचर को एक दूसरे से लड़वाना। अपने बनाए हुए क्रिएचर ने जो तबाही मचाई होती है वो देख के सुप्रीम बीइंग्स को मजा आने लगा। हालांकि इसका मतलब ये हो गया कि अनंत क्रिएचर को अनंत काल तक लड़ना पड़ रहा था। वो मरते रहे और दूसरे क्रिएचर जिंदा होते रहे। ये साइकिल लगातार चलती रही। सुप्रीम बीइंग की बोरियत को दूर करने के लिए ये एक जरूरी घटना बन गई। ये सब चल ही रहा था कि कुछ हो गया। एक सुप्रीम बीइंग जो अपने अनंत वार को देख रहा था वो अपने क्रिएशन के हाथों ही मारा गया। जैसे ही दूसरे डायमेंशन के सुप्रीम बीइंग्स को इसके बारे में पता चला वो सभी एक जगह पे इकट्ठा हुए और उस दुनिया को देखने लगे जिसने अपने मास्टर को खो दिया। अपना साथी सुप्रीम बीइंग जो अपने ही क्रिएशन के हाथों मारा गया। इससे सुप्रीम बीइंग को कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ा। उन सभी के सेम ही विचार थे। पहला जो मालिक के पावर को हासिल करेगा वही मास्टर बनेगा। आगे हमें सो के स्कूल को दिखाया जाता है। सो अपने फ्रेंड से कहता है मुझे कोरियन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन मिल गया। ये सुन के उसके फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक फ्रेंड कहता है क्या तुम झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे जैसा कोई आर्ट यूनिवर्सिटी में कैसे जा सकता है? दूसरा फ्रेंड कहता है अरे यार मुझे फिर से एक साल रिपीट करना होगा। ये सुन के सो हंसने लगता है और वो कहता है आखिरकार मैं इस नर्क से आजाद हो जाऊंगा। तभी यहाँ पे ली योनचुल आ जाता है। हमने इसे सोलो लर्निंग के साइड स्टोरी में देखा था। ली सुहो से कहता है सुहो कांग्रेचुलेशंस, मैंने सुना है कि तुम आर्ट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट है। वैसे तुम ड्राइंग में कब से टैलेंटेड हो गए? हाँ, सुहो ली को पहचानता ही नहीं और वो उसे कहता है संगचू यहाँ पे। ये सुन के ली को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो सुहो से कहता है मैं किम संगचुल नहीं हूँ, मैं ली योनचुल हूँ। सुहो कहता है ओ ऐसा है क्या? आगे ली कहता है तुम्हारी वजह से मेरे स्कूल में कब्जा करने का प्लान बर्बाद हो गया। सुहो कहता है हाँ, और मेरी ही वजह से अब कम से कम तुम सेफली ग्रेजुएट होने वाले हो। इनकी ये बसड़ सुन के एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है वो देखो वो ली फिर से शुरू हो गया, हम जल्दी ग्रेजुएट होने वाले हैं। पता नहीं क्यों वो ऐसे बच्चे वाली हरकतें करता रहता है। दूसरी लड़की कहती है हाँ पता नहीं वो सुहो के साथ ऐसा क्यों करता रहता है। बेचारे ने अपने पेरेंट्स को खो दिया फिर भी जैसे तैसे वो अपनी जिंदगी जी रहा है। ली सुहो को पंच करने लगता है और सुहो अपने घुटने से उसके मुंह पे जोरदार वार कर देता है और उसे कहता है ग्रेजुएट होने तक हम शांति से जीते हैं। तभी हम देखने के लिए हंसने लगता है। उसे सुहो के वार से कुछ भी नहीं होता। वो सुहो से कहता है आखिर ये क्या था? मुझे तो जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। ली के हाथ में अचानक से और आ जाता है। वो सुहो पे अटैक कर देता है। सुहो बड़ी मुश्किल से ली के अटैक से बच जाता है। ली का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके अटैक से लॉकर भी टूट जाता है। ली को भी कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हुआ। आगे हमें सीधा 2 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ सुहो अपने आर्ट यूनिवर्सिटी में जा रहा होता है। यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हुए वो देखता है कि एक गेट ओपन हो चुका है। ये एक डी रैंक का गेट होता है। इसे क्लियर करने के लिए हंटर पहले से ही अंदर जा चुके थे। एसोसिएशन वाले लोगों को यहाँ से दूर जाने को कहते हैं। सुहो कहता है एक और गेट। 3 साल पहले दुनिया में अचानक से गेट अपीयर होने लगे और दुनिया में एक बड़ा सा चेंज आ गया। गेट्स डंजन के अंदर जाने का रास्ता होता है और एक सर्टेन अमाउंट गुजर जाता है तो डंजन के अंदर के मॉन्स्टर लोगों को मारने के लिए बाहर आ जाते हैं। हालांकि लोगों में भी चेंज होने लगा। कुछ स्पेशल एबिलिटी वाले यूजर्स जो माना का यूज करते हैं वो ये सब जो हो रहा था उसके खिलाफ जाने लगे और वे कम दिखाई देने लगा था। दुनिया काफी तेजी से चेंज होने लगी। इसलिए लोग सोचने लगे कि ये क्योस काफी लंबे तक चलने वाला है। फिर एक अवेकन जिनका नाम है वो जिनचुल उन्होंने हंटर एसोसिएशन को बनाया जहाँ अवेकन जमा होते हैं। उन्होंने हंटर नाम का एक जॉब बनाया और उससे ये क्योस उम्मीद से पहले ही ज्यादा जल्दी खत्म होने लगा। अब इस दुनिया के लोग अवेकन और नॉन अवेकन में डिवाइड है। आगे हम देखते कि सुहो अपने ड्राइंग क्लास में आ गया था। वो इस हुए चेंज के बारे में सोच रहा था कि कैसे अब स्ट्रॉन्ग लोग बहुत ही आसानी से कमजोरों पे भारी पड़ जाते हैं। हमें सुहो का पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है। जाली ने उसे हरा दिया होता है। वो कहता है नॉन अवेकन कितनी भी मेहनत क्यों न करे लेकिन उनका ए रैंक वाले अवेकन से भी डिफरेंस नहीं बना जा सकता। अगर हंटर गेट को बंद नहीं करेंगे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए अवेकन के बिना नॉन अवेकन जिंदा नहीं बच पाएंगे लेकिन अवेकन नॉन अवेकन के बिना जिंदा रह सकते हैं। इसी की वजह से हंटर को बड़ी इज्जत दी जाती है क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरे जैसे नॉन अवेकन शांति से जी पा रहे हैं। लेकिन मैं किसी के काम नहीं आ रहा। ये सेंस मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा फील करवाती है। मुझे लगता है कि मैं इस बात की आदत डालने लगा हूँ कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा। ये सच है कि मेरा जीवन दूसरों पे निर्भर
पर है और जिस समय मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, जो मेरे पास होता है, जो मैं पोजेस करता हूँ, वो अचानक से गायब होने लगता है और पावर न होने की सेंस भर जाती है। माँ हमेशा कहती थी कि मैं अपने पापा जैसा हूँ। मुझे नहीं पता जिस पावरलेस हालात में अभी मैं हूँ, पापा इस हालात से कैसे निकलते हैं। तभी सुहो की ड्राइंग टीचर उसे आवाज देते हैं और कहने लगते हैं, आज तुम काफी ज्यादा फोकस कर रहे हो, आज ड्रॉ करने में तुम्हें इतना मजा क्यों आ रहा है। सुहो कहता है, मैंने जो फील किया मैंने बस वो ड्रॉ कर दिया। टीचर कहता है, क्या वो एक एंट है? एक एंट के लिए तुमने जो ड्राइंग की है ये काफी ज्यादा क्रिएटिव है। मैं जितना सोच पा रहा हूँ ये तो एक ह्यूमन जैसा है। हम देखते कि सुहो ने बेरू की ड्राइंग बनाई होती है। उसे देख के वो मन में कहता है, आखिर मैंने ये क्यों ड्रॉ किया। आगे हमें उसे गेट को दिखाया जाता है। हंटर्स ने गेट को क्लियर कर दिया था, वो बाहर आने लगते हैं। हंटर केम अपने साइड के एक वर्कर से कहता है, हमने डंजन की रूट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी है जिसे हमें हंटर एसोसिएशन को बताना जरूरी है। हमें अंदर एक नए प्रकार के मॉन्स्टर देखने को मिले, ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर, जिनके मुंह और आंखों से ब्लू फ्लेम्स निकल रही थी। उन्होंने फैंग और क्लॉज से हम पे अटैक किया। हालांकि कुछ डैमेज तो नहीं हुआ, उनके अटैक से मुझे थोड़ा सा स्क्रैच हो गया, पर इससे कुछ हुआ नहीं। वो मॉन्स्टर कुछ खास नहीं थे। ये सुन के वर्कर कहता है, यकीनन जब से गेट अपीयर हुआ है ऐसे मॉन्स्टर को देखा नहीं गया। मुझे खुशी है कि वो मॉन्स्टर ज्यादा खतरनाक नहीं है। ठीक है हंटर केम, अब केस ऐसा है तो रेड में क्या हुआ इसके बारे में आपको मुझे एक सिंपल रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। तभी हम देखते कि किम को जहाँ उन मॉन्स्टर ने कट लगाया था उधर से उन मॉन्स्टर की तरह ही सेम ब्लू फ्लेम चलने लगती है और अगले ही पल किम इस बंदे को बाइट करता है। ये देख के वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। किम अपने रेड के मेंबर को बाइट करने के लिए आ जाता है। वो बंदा कहता है, ये तो वही सेम फ्लेम है जो हमें डंजन के अंदर मॉन्स्टर में दिखी थी। किम इस मेंबर पे हमला कर देता है। सभी के सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। ये सारी बसड़ सुहो के आर्ट यूनिवर्सिटी के बाहर ही हो गई थी। स्टूडेंट देखने लगते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। सुहो भी ये देखने के लिए आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते कि लोग एक दूसरे को बाइट करके उन मॉन्स्टर में बदल गए हैं। सुहो के साइड का स्टूडेंट कहता है, उनकी आंखों में तो ब्लू लाइट है जैसे कि वो मॉन्स्टर है। लड़की कहती है, ये मत कहो कि डंजन ब्रेक हो गया है। लड़का कहता है, चलो यहाँ से निकल चलते हैं। लड़की कहती है, नहीं हमें यहाँ रुक के हंटर्स के आने का वेट करना चाहिए। तभी लड़का अपने टीचर से कहता है, इंस्ट्रक्टर हिम आप तो अवेक हुए हो है ना, तो आप कुछ कीजिए। टीचर कहते हैं, पर मैं तो बस एक ई रैंक का हूँ। इनकी ये बातें चल रही थी कि एक मॉन्स्टर इनकी तरफ आने लगता है। सुहो उसे देख लेता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सभी से कहता है, जल्दी से यहाँ से भागो। मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है और वो एक स्टूडेंट को बाइट कर देता है। सुहो यहाँ से भागने लगता है और वो सभी को यहाँ से भागने को कहता है, लेकिन सुहो के सामने के एक लड़के का पैर फंस जाता है। वो सुहो से हेल्प मांगने लगती है। सुहो भागने लगता है और लड़के से कहता है, मैं हंटर्स को लेके आता हूँ। थोड़ा ये आगे जाने के बाद सुहो अपने मन में कहता है, लानत है, मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं हंटर को लाऊंगा। ये तो सिर्फ ऐसा हुआ कि मैं उसे मरने के लिए वहाँ पे छोड़ रहा हूँ, पर मेरे जैसा नॉन अवेकन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। लानत है ये नॉन अवेकन। भले ही मैं अपने पावरलेस को दोष देता रहता हूँ, फिर भी इससे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। सोच सुहो सोच, तू क्या कर सकता है। तुझे कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा। अगर पापा यहाँ पे होते तो वो क्या करते। मॉन्स्टर लड़की के पास धीरे धीरे आने लगता है। लड़की रोने लगती है। मॉन्स्टर छलांग लगा के लड़के को बाइट करने के लिए पहुंच ही जाता है, लेकिन तभी सुहो फायर एक्सटिंगर से मॉन्स्टर पे हमला कर देता है और वो अपने मन में कहता है, यकीनन अगर डैडी यहाँ पे होते तो वो भी यही करते। सुहो मन में कहता है, बहुत पहले मुझे एक सपना आया था, एक सपना जो गेम के बारे में था। मॉन्स्टर्स को हराने के लिए हर एक फ्लोर पे मैं स्ट्रॉन्ग होता था। मैं लेवल अप किया और बार बार लड़ा। जैसे मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग बनते थे मैं भी स्ट्रॉन्ग होता गया और बहुत सारे चैलेंजेस के बाद आखिरकार मैं फाइनल फ्लोर पे पहुंच गया। जिस फाइनल बॉस से मेरा सामना हुआ था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मुझे पता था कि वो मेरा एनिमी था, फिर भी उसके पावर से मैं जलने लगा था, लेकिन साथ ही मुझे उसके लिए रिस्पेक्ट भी थी। और पता नहीं किसी कारण से वो फाइनल बॉस मेरे डैड थे। शायद ये इसलिए था क्योंकि मुझे मेरे सपने में डैड की तस्वीर दिखाई दी थी। मेरे डैड स्ट्रॉन्ग थे, वो इतने पावरफुल कैसे बने। प्रेजेंट में हम देखते कि सुहो के अटैक से मॉन्स्टर पीछे हो गया था। सुहो मन में कहता है, अब मैं क्या करूं। मैंने सुना था कि अवेकन के अटैक जिनके पास माना नहीं होता उनका मैजिक बीस्ट पे कोई भी असर नहीं होता। तभी समय रुक जाता है। सुहो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या समय रुक गया। सुहो के सामने नोटिस आ जाती है कि आपने सीक्रेट क्वेस्ट कवरेज ऑफ वीक को कंप्लीट कर लिया है। अभी आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। ये देख के सुहो कहता है, ये तो उस गेम के सपने जैसा ही है। अगर मैं उस सपने जैसी फाइट कर सकता हूँ तो इसे ना एक्सेप्ट करने का तो कोई कारण ही नहीं है। वैसे भी यहाँ पे हालत काफी ज्यादा बुरे हैं। सुहो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। सिस्टम मैसेज देता है, कांग्रेचुलेशंस आप प्लेयर बन चुके हैं। सुहो ने एक क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया था तो
उसे रिवॉर्ड में ग्रेट काइंडरू की स्पेल मिल जाती है। इससे सुहो लाइफ टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहेगा। ये जो रिवॉर्ड मिला था ये एक सीक्रेट क्वेस्ट का था। नॉर्मल क्वेस्ट के रिवॉर्ड में उसे एक लॉन्गेविटी नाम का इफेक्ट मिल जाता है, जिससे सुहो सारे बीमारियां, जहर और सारे स्टेटस इफेक्ट से हील हो जाएगा और सोने से ये एबिलिटी और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। आगे सिस्टम बताता है कि सुहो को डेवलप करने के लिए वो उसकी हेल्प करेगा। फिर सिस्टम वार्निंग देता है कि ये कोई ड्रीम नहीं है, तो अभी बस एक ही लाइफ है और सुहो को सावधान रहने को कहता है। ये सब देखने के बाद सुहो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने मन में कहता है ये तो गेम की तरफ विंडो है जैसे मैंने सोचा था। तभी सुहो को और एक क्वेस्ट मिल जाता है। सुहो को इस मिस्ट बर्न को हराना है और लेवल अप करना है। अब सुहो इन बीस्ट के रैंक्स को देख सकता है। ये मिस्ट बर्न मॉन्स्टर एक अवेकन रैंक का है। सुहो लड़की से कहता है जल्दी से यहाँ से भागो। लड़की ठीक है कह के वहाँ से निकल जाती है। आगे यहाँ पे दो और मिस्ट बर्न भी आ जाते हैं। ये अनअवेकन है, एक्चुअली ये ह्यूमंस ही है जो मिस्ट बर्न में बदल गए हैं। जो अवेकन मिस्ट बर्न है वो ज्यादा पावरफुल है और जो नॉन अवेकन है वो सिंपल है। सुहो भी इन बातों को समझ जाता है। वो मन में कहता है अगर मैं सच में अवेक हुआ हूँ तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सुहो अनअवेकन मिस्ट बर्न को पंच करता है और सुहो के एक पंच से वो खत्म हो जाता है। ये देख के सुहो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। सुहो दूसरे भी अनअवेकन मिस्ट बर्न को हरा देता है और उसका लेवल भी अप हो जाता है। उसे रिवॉर्ड वगैरह भी मिल जाते हैं। पर सुहो मन में कहता है अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मैं सच में अवेक हो चुका हूँ। सुहो डी रैंक के अवेकन मिस्ट बर्न को पंच करता है, लेकिन इससे मिस्ट बर्न को कुछ भी नहीं होता। ये देख के सुहो भी हैरान हो जाता है। आगे मिस्ट बर्न अपने क्लॉ से सुहो पे अटैक कर देता है और सुहो की छत पे गहरा डैमेज हो जाता है। सुहो मिस्ट बर्न को किक मार के उसे पीछे ढकेल देता है और वो मन में कहता है लानत है, इसने मुझे घाव दे दिया है। अब मैं मैजिक बीस्ट बन जाऊंगा। क्या मैं अवेक होने के बाद तुरंत ही ऐसे मैजिक बीस्ट में बदलने वाला हूँ? तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि आपके स्पिरिट में हार्मफुल स्टेटस इफेक्ट डिटेक्ट हुआ है। लॉन्गेविटी एबिलिटी से इस इफेक्ट को हटा दिया गया है। हम देखते हैं कि सुहो के घाव हील हो जाते हैं। ये देख के सुहो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मन में कहता है क्या लॉन्गेविटी? अरे हाँ, अब मैं जब इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे याद है कि मैंने इस स्टेटस विंडो को पहले भी देखा है। मिस्ट बर्न सुहो पे अटैक कर देता है। सुहो बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था। वो अपने मन में कहता है अगर मैं डी रैंक के अवेक मिस्ट बर्न से वीक हूँ इसका मतलब यह है कि मैं एक ई रैंक का हूँ और यार मैं बस अभी अभी अवेक हुआ हूँ और मैं इन रैंक वगैरह के बारे में सोचने लगा हूँ। मिस्ट बर्न सुहो पे काफी भारी पड़ने लगता है। सुहो अपने मन में कहता है लानत है, मेरे पास कुछ ना कुछ तो होगा। तभी सुहो को याद आता है कि उसे क्वेस्ट के रिवॉर्ड मिले हुए हैं। सुहो रिवॉर्ड को देखने लगता है जहाँ उसे 5 स्टैट पॉइंट और 2 स्टैट पॉइंट मिले हैं। सुहो रिवॉर्ड्स को एक्सेप्ट कर लेता है। सुहो की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो मिस्ट बर्न को किक मार के पीछे फेंक देता है और तुरंत उस पे जोरदार पंच करता है। हालांकि अभी भी ये काफी नहीं होता, इससे भी मिस्ट बर्न को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो सुहो बाकी के 5 स्टैट पॉइंट भी स्ट्रेंथ में डाल देता है और उसकी स्ट्रेंथ 19 हो जाती है और वो फिर से मिस्ट बर्न पे जोरदार पंच करता है और इस बार मिस्ट बर्न को काफी तगड़ा डैमेज हो जाता है। वो सीधा एक दीवार से टकरा जाता है। सुहो तुरंत उसे और एक पंच मारता है जिससे दीवार टूट जाती है और मिस्ट बर्न नीचे गिर के खत्म हो जाता है। सुहो का लेवल 3 से अप हो जाता है। सुहो कहता है मैं जीत गया, इसके साथ अब मैं भी एक अवेकन हूँ। मैं इस तबाही से लोगों को बचा सकता हूँ। सुहो बाहर के हालात देखने लगता है। तभी उस पे सी रैंक का अवेकन मिस्ट बर्न अटैक कर देता है। ये वही हंटर किम है, इसके वजह से ही इतनी तबाही होके रखी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड आएगा कल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना।